कर्नाटक में मोहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी से नाराज अकीदतमंदों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। नई गाइडलाइंस को माहौल खराब करने वाला बताते हुए इस पर नए सिरे से गौर करने की अपील की गई। इससे पहले यहां के लोगों ने यूपी हुकूमत की गाइडलाइंस पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जो हवाला देकर ये पाबंदियां लगा रही है कि वो एक साजिश है। बदले हालात में शिया और सुन्नी में किसी तरह का टकराव नहीं रहा, लेकिन हुकूमतें इसी को मुद्दा बनाकर ये पाबंदियां लगा रही हैं। और हमारे नुमाइंदे शाहिद फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। शाहिद, मुहर्रम पाबंदी को लेकर लोगों की अब बयान भी सामने आने लगे, कहा जा रहा है कि इस पर सियासत की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से छूट इससे पहले थी उसमें थोड़ी सी तब्दीली जब आई तब गाइडलाइन जारी हो गई। गाइडलाइन में गणेश के त्योहार को और मुहर्रम के त्योहार को लेकर गाइडलाइन जारी हुई थी, जिसमें ये बताया गया है कि किसी तरह की रैली या प्रोग्राम मुहर्रम को लेकर नहीं होगा पब्लिक प्लेस में। सिर्फ मस्जिद के अहाते में ही होगा, मस्जिद के अंदर होगा, मस्जिद से बाहर नहीं होगा, कब्रिस्तानों में भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कब्रिस्तान हैं जहां पर भी इस तरह के प्रोग्राम मजलिसें हो या मातम के प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते थे, वहां पर भी पाबंदी लगाई गई है। कई लोगों ने इस पर नाराजगी का इजहार भी किया, एतराज भी किया कि अगर डिस्टेंस के साथ एहतियात करते हुए इजाजत दे देनी चाहिए। लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी लोग हैं, खास करके अगर अंजुमन इमामिया की बात करें तो अंजुमन इमामिया ने किसी तरह की नाराजगी का इजहार नहीं किया है। अंजुमन इमामिया ने कहा है कि हम इस पर पाबंद हैं क्योंकि कोरोना से मुकाबला जो है हमारी प्रायोरिटी है और कोरोना के मुकाबले के लिए हम लोग तैयार हैं और हुकूमत के साथ हैं। अगर हुकूमत पाबंदी लगा रही है तो हम इस पर पाबंद हैं और किसी तरह की रैली या जुलूस नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि जुमा के दिन यौम आशूरा हो रहा है तो उसी दिन जो है जुमा की नमाज तक जो है प्रोग्राम इंडोर होंगे, यानी कि मस्जिद के अंदर होंगे। उसके बाद किसी तरह का प्रोग्राम नहीं होगा। शायद आप हमारे साथ बने रहिए, एक बाइट नाज़रीन को सुनवाना चाहेंगे। हर दिन 2-2, 3-3 मजलिसें हो रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं उसके तहत ही जो है हम लोग जो है मजलिसों का सिलसिला कर रहे हैं, जिसके अंदर सैनिटाइजिंग सिस्टम हो या फीवर चेक करने का हो या जो मास्क पहनने का हो, हर चीज़ जो है हम गवर्नमेंट का जो कानून है उस कानून के तहत ही जो है हम लोग मजलिस मुकम्मल करते आ रहे हैं। 12:30 बजे तक जो है इंशाल्लाह हमारे मजलिस सबका सिलसिला ख़त्म करेंगे। ये पेंडेमिक को लेकर एक साल तो लास्ट ईयर का तो बैन हो गया, रुक गया क्योंकि जरूरत थी वो। ये साल भी प्रोसेशन को रोकने की अगर पेंडेमिक की तरफ से है तो हमको चाहिए उसको वेलकम करें डिसीजन को, क्योंकि आम लोगों को तकलीफ देना नहीं है, मकसद नहीं है। और इमाम हुसैन का पैगाम किसी और तरीके से भी हम पहुंचा सकते हैं ये साल भी, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी हुकूमत की। लेकिन वो नहीं कहते कि ये पेंडेमिक की तरफ से हम प्रोसेशन को रोक रहे हैं। हम इसीलिए रोक रहे हैं कि सुन्नी फसाद ना हो। हम नहीं चाहते कि आपस में इनकी बहुत डिफरेंसेस है और ये हमेशा लड़ते रहे हैं प्रोसेशन को लेकर। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये प्रोसेशन है ना फ्यूचर में बंद करने की साजिश शुरू करे हैं। ये साल ही नहीं रोकना चाह रहे हैं, हमेशा के लिए रोकना चाह रहे हैं। फूट डाल रहे हैं। जब इतने मेरा डिमांड है कि पहले शिया सुन्नी तो हमेशा एक थे और इसके बाद इतने नज़दीक हो गए हैं ईरान के इनकलाब के बाद। डिमांड यह है कि जब कश्मीर के अंदर 37 साल से जो है मसला था, वहाँ पर जो है मसला मतलब ख़त्म हो चुका है। अभी इस बार जो है मुहर्रम आराम से जुलूस मुहर्रम के प्रोसेशन सब हो रहे हैं। तो यूपी एक गढ़ है, शियों का जो है ख़ासकर गढ़ है। शिया ही नहीं बल्कि अहले सुन्नत और हिंदू लोग सब मिल के मुहर्रम मनाते हैं, सारी दुनिया में है। बस हम लोग बोलते हैं जैसे हिंदुस्तान आज़ादी से पहले ब्रिटिश के ज़माने से जो चल रहा है उसी तरीके से इसको जो है कंटिन्यूशन करें, इसमें जो है दखलत ना दे तो बेहतर है। और हमारे नुमाइंदे शाहिद लगातार हमारे साथ बने हुए। शाहिद, जो हमने यहाँ पर बाइट सुनी है, बयान सुने, उसमें कहा गया है कि कोरोना का पेंडेमिक को लेकर ये गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। इसके पीछे हवाला दिया जा रहा है कि शिया सुन्नी के बीच जो इख्तलाफ है उसकी वजह से माहौल खराब ना हो, उस वजह से ये पाबंदी लगाई गई है। इसको लेकर नाराजगी है। देखिए शबनम, मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो कर्नाटक में पाबंदी लगाई गई है वो खालिस पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से लगाई गई है। उसका इमामिया अंजुमन इमामिया ने खैर मकदम किया है।
लेकिन जहां पर ऐतराज किया जा रहा है वो यूपी हुकूमत की तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई हैं उस पर उन्होंने कहा है कि यूपी हुकूमत में कोरोना या पैंडेमिक की वजह से पाबंदी नहीं लगाई गई है, बल्कि शिया सुन्नी के तजाद या फसाद के इम्कानात को लेकर जो है पाबंदी लगाई गई है। और इस तरह की पाबंदी गलत है, क्योंकि शिया और सुन्नी दोनों मिलकर मुहर्रम को सेलिब्रेट करते हैं, किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है। तो यूपी के लिए जो है इन्होंने ऐतराज जताया है अंजुमन इमामिया और दीगर तंजीम के लीडरों ने। लेकिन कर्नाटक की जहां बात है, कर्नाटक में खालिस कोरोना और पैंडेमिक को लेके इस तरह की पाबंदी है, उसका उन्होंने खैर मकदम कहा है और कहा है कि हम किसी तरह का गैर कानूनी काम नहीं करेंगे और जो पाबंदी लगाई गई है हम उस पर पाबंद है। लेकिन जो यूपी में लगाई गई है उसकी जो वजह है वो अलग है। उनका कहना है कि यूपी की जो पाबंदी है वो मुस्तकिल लगने के इम्कान है, एक तरह की साजिश महसूस की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के मजहब को लेके किसी तरह की पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए। बात कोरोना की अगर है तो बात अलग है, लेकिन दीगर मामला को लेके नहीं, क्योंकि कश्मीर में भी इस तरह के इख्तलाफ है, इसके बावजूद भी वहाँ मातम मनाया जाता है, जुलूस मनाया जाता है, मुहर्रम के तकरीबात मुनक्कद होते हैं। लेकिन यूपी में इस तरह की जो पाबंदी लगाई गई है उस पर उन्होंने ऐतराज जताया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में इस तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है। यहाँ शिया और सुन्नी मिलकर जो है मुहर्रम के जो प्रोग्राम है, जो इजलास होते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं और यहाँ पर सिर्फ कोरोना की वजह से ये पाबंदी लगाई गई है। इसमें गणेश के त्योहार को और मुहर्रम को लेकर एक हाल ही में गाइडलाइन जारी हुई थी, जिसमें ये कहा गया है कि कर्नाटक में किसी तरह का मुहर्रम का जुलूस नहीं होगा और ना ही गणपति के ताल्लुक से जो जुलूस होते हैं, साउथ में काफी बड़े जुलूस होते हैं गणपति गणेश के त्योहार में, उसमें भी उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। जो भी प्रोग्राम होंगे वो इंडोर होंगे, मस्जिद के अंदर होंगे और मस्जिद के अंदर ही जो वाज और बयान होंगे वो मस्जिद के अंदर होंगे, बाहर किसी तरह का प्रोग्राम पर पाबंदी लगाई। तो शायद कर्नाटक के अंदर क्या किसी तरह का कोई मसला है अभी जो पाबंदी लगाई गई है उसको लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है क्या? जी नहीं, देखिए कर्नाटक में चूंकि थर्ड वेव के इम्कानात बढ़ गए हैं कि यहाँ 500 से 600 बच्चों को जो है कोविड के सिम्टम्स देखे गए हैं, जिसके बाद जो है यहाँ पर एहतियातन जो है इस तरह की पाबंदी लगाई गई है। यहाँ लोगों में पाबंदी को लेकर किसी तरह की नाराजगी नहीं है। हाँ, अफसोस जरूर कर रहे हैं कि इस बार पिछली बार बिल्कुल पाबंदी थी, बिल्कुल कोई भी प्रोग्राम मस्जिद में भी नहीं हुए थे। इस बार कम से कम मस्जिद के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं, प्रोग्राम मजालिस सज रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, रैली को जहाँ रोकी गई है, जुलूस जो बहुत बड़ा जुलूस, तारीखी जुलूस निकलता है, उस जुलूस को पाबंदी लगाई गई है, तो उस पर अफसोस जरूर है, लेकिन नाराजगी नहीं है, क्योंकि कोरोना का जो खतरा है वो बहुत ही बड़ा खतरा है। हुकूमत लोगों की हिफाजत के लिए जो है इस तरह की गाइडलाइन जारी की है, तो वो लोग यहाँ समझ रहे हैं। लेकिन यूपी के मसले को लेकर कर्नाटक से भी आवाजें उठ रही हैं। कर्नाटक के जो शिया हजरात हैं, जो सुन्नी हजरात हैं, उनका एतराज है कि यूपी में भी अगर कोरोना वबा की वजह से अगर पाबंदी लगाई जाती तो कोई बात नहीं, अगर दूसरी वजह शिया सुन्नी फसाद को लेकर अगर इस तरह की पाबंदी लगाई गई तो ये गलत है। कश्मीर में भी इजाजत दी गई है तो यूपी में भी इजाजत दी देनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।